स्वागत है आपका ओम कक्षा कुंडली के इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आज एक्सरसाइज 7.2 NCERT जो +1 का मैथमेटिक्स हमारा NCERT का 11वीं कक्षा का जो एक्सरसाइज 7.2 है वो करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है ये एक स्पेसिफिक फंक्शन पे जो है वो डिपेंडेंट है या बनाई गई है। नाम है उसका फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल फंक्शन तो ये फर्स्ट टाइम जो आप लोग सुनेंगे +1 में, इससे पहले कभी इसका यूज नहीं होता। और डेफिनेशन क्या है इसकी कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कि जो आपके नेचुरल नंबर है उनके फर्स्ट शुरुआत के n मीन्स n में भी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, एनी नेचुरल नंबर। कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज डिनोटेड एज n फैक्टोरियल। जनरली नोटबुक्स में हम जो है इस तरह से इसको नोट करते रहे हैं, वैसे बुक्स में जो है वो ये इस नोटेशन में हमें मिलेगा, विच इज कॉल्ड फैक्टोरियल फंक्शन। विच इज कॉल्ड फैक्टोरियल फंक्शन। अब ये फैक्टोरियल फंक्शन फिर हमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में बाइनोमियल थ्योरम यानी कि आगे बड़ा हेल्पफुल रहेगा। एप्लीकेशन बड़ी इसकी वास्ट है। कंटिन्यूड प्रोडक्ट होना चाहिए, बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, और फर्स्ट होने चाहिए यानी शुरुआत 1 से शुरू होनी चाहिए, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल लेट अस से 7 फैक्टोरियल मींस हमें देखने में 7 लगता होगा, लेकिन इट इज कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स कि जो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर है वो आप 1 से स्टार्ट करें, 1 to 7 लिखें, या थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यूं हो जाता है हमारा 7 6 5 4 3 2 1। यदि डेफिनेशन के हिसाब से लिखना है तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, यानी हम इसको यूं भी लिख सकते थे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इट इज कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, इट इज रिटन एज 7, और इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल फंक्शन। इसे यूं भी आप डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कई बार जो है वो यदि ये हम क्लियरली इंडिकेट ना कर पाए तो ऐसे रह जाए तो इसका मीनिंग ही कुछ और चेंज हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए बुक्स में तो यही नोटेशन है, लेकिन हम जो है इस तरह से डिनोट करेंगे तो बड़ा सिंपल है। इस पे कहीं जब हम यूज करते हैं फैक्टोरियल फंक्शन को तो उसमें आ जाता है 0 फैक्टोरियल। हालांकि 0 फैक्टोरियल इस डेफिनेशन में कहीं भी कवर नहीं होता, क्योंकि फैक्टोरियल फंक्शन तो नेचुरल नंबर से जुड़ा हुआ एक फंक्शन है, केवल नेचुरल नंबर पे एप्लीकेबल है, लेकिन 0 फैक्टोरियल आ जाता है। तो इफ in any question or in any situation we need 0 factorial then it will be taken as 1। तो 0 फैक्टोरियल को 1 लेंगे, और क्यों 1 लेंगे थोड़ा सा रीजन इसको देना चाहिए हम कि कैसे जो है इसको 1 मान लिया, कोई लॉजिक इसके पीछे। तो आप यूं कर सकते हैं जैसे 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 7 into 6 फैक्टोरियल। अब इसका भी क्या मीनिंग होगा, इसका यही मीनिंग होगा। अब 6 फैक्टोरियल मीन्स कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, कि यानी आप यूं लिखें 7 6 5 4 3 2 नॉमिनी अप टू 1 लिखें, या 6 पे इसको जो है क्लोज कर दें, या यूं भी लिख सकते हैं 7 6 एंड 5 फैक्टोरियल। तो जहां भी आप चाहें फैक्टोरियल को जो बंद कर सकते हैं, या यूं लिख दें 7 6 5 4 फैक्टोरियल, या फिर लिखें 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल, 7 6 5 4 3 एंड 2 फैक्टोरियल, देन 1 फैक्टोरियल और 1। तो ये सभी इक्विवेलेंट है। लिखने की बात है कि जहां भी आप चाहें तो उसको बंद कर दें, फैक्टोरियल लगा दें। फैक्टोरियल मींस कंटिन्यूड प्रोडक्ट अप टू 1
इंडिकेट करेगा वो। तो यहां से फिर क्या निकल के आया, यहां से हमारे पास ये आया कि जो n फैक्टोरियल होता है दैट इज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल किसके इक्वल है 7, यहाँ 7 माने आप, तो 7 इंटू 6 मीन्स 7 माइनस 1 विल बी 6। तो ये होता है कि n फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1। तो आप n को 1 लें, 1 जो है नेचुरल नंबर है उसका फैक्टोरियल फंक्शन डिफाइंड है, तो क्या होगा 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इस 1 को आप इधर ले आए तो क्या होगा 0 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 1 फैक्टोरियल इज 1 डिवाइडेड बाय 1 मींस इट इज इक्वल टू 1। सो 0 फैक्टोरियल विल बी टेकन एज 1, although 0 factorial is not a factorial function as per definition. Definition is continued product of first and natural numbers। लेकिन जब क्वेश्चंस हम इसको अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां 0 फैक्टोरियल आ जाता है। तो यदि कहीं आएगा तो हम 0 फैक्टोरियल को 1 जो है वो लेंगे। तो इस इतने से बेसिक नॉलेज के साथ कि फैक्टोरियल फंक्शन क्या होता है आप एक्सरसाइज 7.2 कर सकते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इवेल्युएट। इवेल्युएट मींस कि वैल्यू ज्ञात कीजिए, फर्स्ट पार्ट है उसका 8 फैक्टोरियल। व्हाट विल बी 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल मींस कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स एंड इट विल बी इक्वल टू, तो इसको प्रोडक्ट कर दें इसका 120, तो इतना हो जाएगा ये, और जी आपका 120 इंटू 6 तो 720 हो जाएगा, और 56 ये हो जाएगा। तो यदि ठीक मल्टीप्लिकेशन हमने किया है तो 0 2 3 0 4 40,320 40,320। तो 8 फैक्टोरियल जो है वो दरअसल कितना नंबर है, दैट इज 40,320। तो ये फर्स्ट। सेकंड पार्ट है उसका, वो इवेल्युएट करना है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो जब तक फैक्टोरियल रहेगा तो इस नंबर का अपना कोई मीनिंग नहीं है। जैसे 8 फैक्टोरियल का मीनिंग 8 से कोई मतलब नहीं, 8 फैक्टोरियल है 40,320। तो 4 फैक्टोरियल में जब तक फैक्टोरियल तो हम इसको 4 नहीं मानेंगे, मतलब कितना नंबर है ये कैलकुलेट करें। 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 3 2 1 एंड 3 फैक्टोरियल 3 2 1, 4 3 2 जी तो 24, और 3 2 1 हो जाएगा 6, दैट इज इक्वल टू 18। और क्वेश्चन इसी सिमिलरली सेकंड जो क्वेश्चन है वो है कि इज 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल, यानी 2 फैक्टोरियल को जोड़ा गया है, विल इट बी इक्वल टू सम फैक्टोरियल ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स, कि उन दोनों के क्या जोड़ के बराबर आएगा। ये कभी भी किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने एक स्पेसिफिक केस लिया है सेकंड क्वेश्चन में कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन है, इज दिस will these two numbers will be equal? So let us see what is left hand side number. Left hand side 3 factorial plus 4 factorial. 3 factorial means 3 2 1, 4 factorial 4 3 2 1, it will be 6 and it will be 24, that is it is equal to 30. तो ओवरऑल इस नंबर की जो वैल्यू है दैट इज 30। एंड राइट हैंड साइड मीन्स 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल मीन्स कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, 7 3 2 1 अप टू 1 जाना है, बीच में कोई छूट ना जाए, ध्यान देना है। 7 6 5 4 3 2 1। तो अब देखें कितना हुआ, तो 720 इंटू 7 तो 504। तो ये जो नंबर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है दैट इज 5040, यानी कि 5040 5040 है, और ये ओनली 30 है। दिस मीन्स 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल।
थर्ड क्वेश्चन है कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट व्हाट विल बी द नंबर 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल फंक्शन का ये डिवीजन है एक तरह का, नीचे मल्टीप्लिकेशन भी है फिर ओवरऑल डिवीजन है, तो कितना आए। तो ऐसा नहीं कि आप इसको ये डिवाइड द 8 फैक्टोरियल मींस इट इज नॉट 8, व्हाट इज इट। सो एक्सपेंडिंग और राइटिंग 8 फैक्टोरियल मींस 8 7 6 3 6 5 4 3 2 1। नीचे हम क्या करेंगे 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1, तो हमें 1 तक करना है। अब होगा क्या कि ये कैंसिल हो जाएंगे, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 3 और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे और इस 2 से हम इसको जो है वो 8 को कैंसिल करेंगे 4, तो जस्ट 4 और 7 बचेगा, 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28। ये तो बाय डेफिनेशन हम इसको फुली एक्सपेंड किया है। 8 फैक्टोरियल को अप टू 1 लिखा है, 6 फैक्टोरियल को अप टू 1 लिखा है और 2 फैक्टोरियल को बाद में ये मल्टीप्लिकेशन था ऊपर भी नीचे डिवीजन है तो कर लिया। लेकिन आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं, शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि उसके लिए फिर हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 फैक्टोरियल को अप टू 1 ना लेके 8 7 6 पे क्लोज कर दें, 6 पे फैक्टोरियल कर लगा दें, 6 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इज 8 7 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल में 6 5 4 3 और सभी आ जाएंगे। अब हमें ये 6 फैक्टोरियल को जो एक्सपेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको 6 फैक्टोरियल ही रख लेंगे, लेकिन 2 फैक्टोरियल को कर लेंगे 2 इंटू 1। अब इसका फायदा ये होगा हमें कि 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल ही कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें सारे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, 6 5 4 3 2 1 सभी आ जाएंगे नीचे भी ऊपर भी, और हम 2 से इसको कैंसिल कर देंगे। तो 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28। तो ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है कि उसने एक इक्वेशन दी हुई है, दोनों तरफ दो नंबर दिए हुए हैं और एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है x, तो हमें बताना है कि वो x की वैल्यू कितनी रखी जाए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन है कि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज x by 8 फैक्टोरियल। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4, 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x by 8 फैक्टोरियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट दीज टू नंबर्स आर इक्वल। ये दोनों नंबर जो है इक्वल हो जाएं तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कैसे करेंगे। जो इनमें छोटा, या तो इनको सबको एक्सपेंड करें, इसको भी करें इसको भी करें इसको भी करें, इधर एलसीएम लेके ऐड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x की वैल्यू आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, भी आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको शॉर्ट में करना चाहें तो 6 फैक्टोरियल को तो 6 फैक्टोरियल ही रखें, 7 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लें 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। सिमिलरली एक x 8 फैक्टोरियल को भी 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यानी कि सभी में जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके फैक्टोरियल तक ले आए। अब इसका हमें क्या बेनिफिट होगा कि इधर दो नंबर हैं, इन दोनों में से 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लें दोनों में से, तो ये तो 1/1 ही बचेगा, ये 1/7 बचेगा इधर अंदर, एंड इट इज इक्वल टू x बाई 8 इंटू 7 56 इंटू 6 फैक्टोरियल। और ये 6 फैक्टोरियल फिर 6 फैक्टोरियल से कैंसिल ही हो जाएगा। तो लेकिन आप पूरा भी खोल सकते हैं, 6 5 4 3 2 1 जो भी है वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन और मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगी, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, ये जल्दी हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि 7 को भी 6 पे बंद किया, 8 को भी 6 पे किया, और बोथ साइड जो है 6 फैक्टोरियल कैंसिल करने के बाद व्हाट वी गेट एलसीएम 7 7 plus 1, this side x by 56, it means 8/7 is equal to x by 56। अब आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें कि 7x is equal to 8 into 56, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 8 जा 56, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स x into 1 is equal to x,
8 इंटू 8 64। यदि ये नहीं आप करना चाहते या ये नहीं इतना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 को x से करेंगे 7x, 8 को 56 से करेंगे, वैसे करने की जरूरत भी नहीं है, 8 इंटू 56, बाद में 7 को उधर ले आएंगे तो 8 इंटू 56 बाई 7, 7 8 जा 56, 8 इंटू 8 64। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी फैक्टोरियल का ही है, उसके दो पार्ट हैं। वैसे वो कहता है कि ये क्या वैल्यू आएगी, इवेल्युएट करो n बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि इफ n इज 6 r इज 2 देन, यानी ये जो हमें इवेल्युएट करना है इसमें जो n है वो 6 रखना है और जो r है वो 2 रखना है, तो क्या बन जाएगा ये देखें। यानी ये जो निकालना में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल मींस तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल और n माइनस r मींस 6 माइनस 2 एंड इट विल बी इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 फैक्टोरियल। तो दरअसल ये नंबर बनेगा, इसको इवेल्युएट करना है जैसे हम पहले भी करते रहे हैं। अब इसके भी दो तरीके रहेंगे, 6 फैक्टोरियल को 1 तक ले लें, 4 फैक्टोरियल को 1 तक ले लें, कैंसिल कर दें, या फिर इजी क्या रहेगा कि 6 फैक्टोरियल को 4 पे बंद ही कर दें जी, फैक्टोरियल लगा दें, 6 5 4 फैक्टोरियल, नीचे है 4 फैक्टोरियल कैंसल्स एंड इट इज इक्वल टू 30। सेकंड में इसी प्रकार ये क्या कहता है, वही चीज निकालनी है, क्या कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इफ n इज इक्वल टू, सेकंड में जो n है दैट इज 9 एंड r इज 5, कि n जो है वो 9 लेना है, r 5 लेना है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। सो n फैक्टोरियल मींस 9 फैक्टोरियल, n माइनस r मींस 9 माइनस 5 दैट इज 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल, 9 बड़ा नंबर है तो 9 को एक्सपेंड कर लें छोटे तक, 9 8 7 6 5 एंड 4 और नीचे भी है 4 फैक्टोरियल कैंसल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस 5 तो 2 0 10 तो ये हो जाएगा 210 और 9 8 72 ये हो जाएगा। तो यदि ठीक हुआ है तो ये आंसर आएगा 15120, 15,120, 15,120 वैल्यू ऑफ दिस नंबर इफ n इज 9 एंड r इज 5। तो ये एक बड़ा सिंपल सा और बड़ा इजी सा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने आज पढ़ा, नाम है फैक्टोरियल फंक्शन। तो आप इसको समझेंगे, करेंगे। फैक्टोरियल फंक्शन मींस कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो जो भी आपका उसको 1 तक लेके जाएं, प्रोडक्ट कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ आज की ये क्लास हमारी कंप्लीट होती है। हैव ए नाइस डे।